एक और एतराज़ जो उन्होंने उठाया, क्योंकि आपके जो TORs हैं उसमें ये तो लिखा हुआ है कि अगर ये जो ऑडियोज़ हैं ये अगर जाली है या फिर फैब्रिकेटेड है, जोड़ तोड़ कर बनाई गई हैं, तो फिर तो इसकी इंक्वायरी की जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाए कि किसने ये सब किया और उसके हवाले से एक्शन भी रिकमेंड किया जाए। मगर ये टैपिंग किसने की है, किसने ये जुर्रत की है, इस हवाले से कुछ नहीं है। और तहरीक इंसाफ ने यह इस्तदा भी सुप्रीम कोर्ट से की है कि फोरम सिर्फ सुप्रीम जस्टिस को इसी हुकूमत के नाक के नीचे ऑडियो टेप होती रही, ये भी तहकीकाती अमल में शामिल किया जाए कि किसने ये ऑडियो टेप की। आपका इसमें क्यों नहीं है दिलचस्पी? TORs में आपने क्यों नहीं डाला? क्योंकि बहुत अहम नुकता है। मैं कर दूं कि आपने एक जनरल प्रोविजन भी TORs में देखी होगी कि ये जनरल TORs हैं और इनके अलावा कमीशन इससे कनेक्टेड जो भी मुनासिब समझे वो उसको देख सकता है। और मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जो कमीशन के सरबराह है जस्टिस काजी फायज ईसा, उन्होंने पहले भी 2 कमीशन जो हैं वो हेड किए हैं। और उसमें एक जो कोयटा में ब्लास्ट हुआ था जिसमें मेरे बहुत सारे वकला भाई जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया था 8 अगस्त को 2015 को, और उससे पहले एक कमीशन था इफ आई एम करेक्ट, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पे कातलाना हमला हुआ था। मेरे ख्याल में उसके हवाले से भी काजी साहब कमीशन का हिस्सा थे। आई एम नॉट 100% क्लियर, लेकिन वो जो 8 अगस्त वाला है वो तो मुझे उनके फाइंडिंग्स याद हैं। वो बड़ी एहतियात के साथ, लेकिन फिर वो बड़ी मुफस्सल उन्होंने रिपोर्ट जारी की और उन्होंने TOR के साथ साथ जो उससे जुड़ी हुई चीजें थी उन पे भी अपनी राय दी। तो मेरे ख्याल में कमीशन की जो कॉम्पोजिशन है, सीनियर प्यूनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हम ये इस तवक्को के साथ ये एक लार्जर कमीशन बनाया गया, वन मैन नहीं रखा गया, कि ये चीजें ऐसी हैं कि इनसे जो अदलिया की इंडिपेंडेंस है, अदलिया के डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस में उनकी ट्रांसपेरेंसी है, और अदालती शख्सियात की जो एक तरह से उनका तकद्दुस, तकरीम या उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी इम्पार्शियलिटी इन्वॉल्व है। तो बहुत ज़रूरी समझा वफाकी हुकूमत ने कि ये रोज़ उंगलियां उठती हैं, बातें होती हैं, कभी TV पे चल रहा है, कभी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, तो ये फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए। मगर तार साहब, अब मसला ये है कि अगर जाहिर है जैसे फाइज ईसा से ये तवक्को की जाती है कि वो इन TORs के अलावा जो आप कह रहे हैं कि उनके पास इख्तियार है, जब वो इस बात की तहकीकात करेंगे, अगर वो सोर्स पर जाते हैं कि कौन ये टैपिंग कर रहा था, तो हुकूमत और हुकूमत के मातहत एजेंसियाँ कैसे उससे बरी ज़िम्मा होंगी। और ये तो बहुत बड़ा चार्ज होगा कि चाहे चीफ जस्टिस साहब की सास हों या फिर दीगर लोग हों, उनकी फ़ोन टैपिंग की जा रही थी हुकूमत की तरफ से। शाहदेव साहब, मैं अगर अर्ज कर सकूं, देखिए हम 21वीं सदी में बैठे हैं। हम लोग अभी तक फंसे हुए हैं उस जमाने में जब सरकारी टेलीफोन कंपनियां होती थी और टेलीफोन पे ऑब्जर्वेशंस लगाई जाती थी और फिर उन पे टैपिंग होती थी, क्योंकि उन तक एक्सेस सिर्फ और सिर्फ सरकार की होती थी। वो वाइड नेटवर्क्स होते थे और एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होती थी हर रीजन की जो उसको डील करती थी। उसके हमने वो TV में भी देखते थे, फिल्मों में भी देखते थे कि वो किस तरह से मैनेज होता था। वो उसमें वो प्लग्स होते थे, वो प्लग लगाते थे और फिर वो ऑपरेटर्स वहाँ पे सुनते थे। देखिए ये नया ज़माना है, यहाँ पे हर चीज़ जो है वो अब सेलुलर नेटवर्क्स पे चली गई है। सेलुलर के आगे फिर मामला स्मार्टफोन्स पे हैं। स्मार्टफोन्स हैंडल होते हैं वाईफाई नेटवर्क्स के ज़रिए, वो वायरलेस हैं। आपको पता है कि जो हैकर्स हैं कई दफ़ा वो एक्सेस कर लेते हैं। पेंटागन अगर हैक हो सकता है, अगर इंडिया और पाकिस्तान जैसे जो सेंसिटिव दोनों नेबर्स हैं उनकी सेंसिटिव तरीन मालूमात जो हैं उन पे साइबर अटैक्स या हैकिंग हो जाती हैं और फिर वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिन पे वो चढ़ा दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें भी ताने बाने उनसे बज़ाहिर मिलते हैं। तारा साहब, अगर ये व्हाट्सएप कॉल्स और जूम कॉल्स नहीं हैं बल्कि नॉर्मल कॉल्स हैं जो कि मोबाइल नेटवर्क के थ्रू की गई, जो कि क़य्यूम सिद्दीकी साहब की तो थी, जो ख्वाजा रहीम साहब के साथ कॉल हुई क्योंकि उस दिन नेटवर्क बंद हुआ था, तो ये एजेंसियों ने नहीं किया होगा तो किसने किया होगा? आपने फाइज ईसा साहब को ये जिम्मेदारी दे दी है, उल्टा आपको ना पड़ जाइए। बिल्कुल, अगर पड़ती है तो एजेंसीज को जिम्मेदार होना चाहिए उसका। और इसीलिए आप अगर TORs को देखें
तो जो वफाकी हुकूमत ने तो हद्दुल वसा कोशिश की कि इसमें कोई शायबा ये ना आए कि शायद ये वन साइडेड इंक्वायरी होगी, और आज मेरे ख्याल में कमीशन ने भी ये वाजे कर दिया कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है, और हमने इन चीज़ों को देखने के अलावा फर्दर भी इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है या वो कोई बात जो इससे जुड़ी हुई है वो करना चाहता है तो 3 अंग्रेजी और 3 उर्दू रोजनामों में इसकी तशहीर की जाए, हम उसे भी सुनेंगे। और आप अगर TORs को 1, 2, 3, 4, 5, 6 है मेरे ख्याल में वो देखें तो उसमें बिल्कुल ये इंटेंशन मौजूद है कि अदालत की इज्जत और तकरीम को और अदालत से मुंसलिक जो आला अदलिया के जज साहिबान हैं उनके जो कंडक्ट को अबव बोर्ड रखने के लिए, बल्कि विंडिकेट करने के लिए ये एफर्ट की गई है। इसको अब अगर हम नेगेटिव सेंस में जितना लेंगे उस पे तो 50 मगर तार साहब तहरीक इंसाफ की सदा में एक ये बात भी है ना, तहरीक इंसाफ कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहकीकात या कार्रवाई का फोरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। अब नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहिबा ने तो कहा था कि हुकूमत रेफरेंस भेजे, तो आप रेफरेंस भेज देते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, इस हवाले से तहकीकात हो जाती, बजाय इसके कि आप ये रास्ता अख्तियार करते। नहीं शाजिब साहब, ये जजेस के खिलाफ तो तहकीकात है ही नहीं है। मेरे ख्याल में आज जो ऑर्डर मैंने पढ़ा है, जो अभी मीडिया पे भी चल रहा था, जो कमीशन ने आज ऑर्डर पास किया, उन्होंने क्लैरिटी के साथ कहा कि ये 209 की तहकीक है। ये तो जजेस के खिलाफ तहकीकात नहीं हो रही, ये तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, और जो बातें आई हुई हैं सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आपने इस पे प्रोग्राम्स किए, खबरनामे का ये हिस्सा रही सारी चीज़ें, बच्चे ने सुनी। मुझे ये बताएं कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि ये नेक नाम जज साहिबान हैं जिन पे लोग उंगलियां नहीं उठा सकते, अगर ये इकट्ठे बैठ के और फॉरेंसिकली उनको एक दफ़ा उनका फॉरेंसिक जो है एनालिसिस भी हो जाए और उनकी जांच, और बहुत सारी तो बातें ऐसी हैं जो बातें कर रहे हैं लोग, उन्होंने डिनाई नहीं की बल्कि उन्होंने उसकी तौजीह पेश की कि जी रेफरेंस और कॉन्टेक्ट से हट के कहा गया, या ये केस फिक्स कराना जो है ये। दार साहब क्या ऐसा है कि आप मवाद जमा कर रहे हैं, ये कमीशन तहकीकात करेगा, फिर तहकीकात के जो नताइज सामने आएंगे उससे हुकूमत को मवाद मिलेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजने के लिए? मैं तो बड़ा सादा सा इंसान हूँ जी, मैं सपोजिशंस पे और बहुत बारीकियों में नहीं जाता। मुझे तो जो चीज़ें नज़र आती हैं, और बतौर वकील मेरी ट्रेनिंग भी ये है कि मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं मैं उन पर बात करूँ। ये बहुत फार फेच्ड आइडिया है, कल को कोई हुकूमत हो वो इसको इस्तेमाल करना चाहे वो करे, लेकिन हमारा मकसद जो है वो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। आप इसका पैराग्राफ 2 पढ़ लें और उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ें। अगर आपको उसमें एक लफ्ज़ ऐसा निकले जिसमें किसी को टारगेट करने की, किसी की तहकीर करने की, किसी की तजलील करने की बात हो तो मैं उसके लिए जवाबदेह हूँ, क्योंकि मैं कैबिनेट का रुकन हूँ। इसी तरह जो TORs हैं वो बहुत केयरफुली डिबेट हुए थे वहाँ पे, और उसके बाद ये डिवीजन कंसर्न को ड्यूटी लगाई गई कि आप इस तरह के TORs बना के लाएंगे, और फिर उन TORs को कैबिनेट ने अप्रूव किया। मेरे ख्याल में ये एक नेक नीति के साथ की गई एक्सरसाइज है जिस पे हमें इंतज़ार करना चाहिए, और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि कमीशन आज़ादाना तौर पे शफाफ तरीके से, आज उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया कि इसकी जो कार्रवाई है वो पब्लिक होगी और उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने मेरे ख्याल में अपनी दानिश में कहा, वो भी इदारे की इज्जत और तौकीर को सामने रखते हुए कि अगर कहीं पे कमीशन को महसूस हो हम पॉइंट आउट कर देंगे, तो वो हिस्सा जो है वो इन कैमरा कर लिया जाए, ताकि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जो जुडिशरी की साख के हवाले से कोई ऐसी चीज़ ना पब्लिक हो किसी एनालिसिस से पहुंचने से पहले। मेरे ख्याल में ये एक नेक नीति पे बेस्ड कोशिश थी।